आचार्य चाणक्य ने अपने ग्रंथ चाणक्य नीति में बड़ी ही साफ और गहरी बात कही है। मूर्खों से विवाद करना, निंदकों को जवाब देना और नीच लोगों से बहस करना बुद्धिमत्ता की निशानी नहीं बल्कि मूर्खता की पहचान है। और यही बात समझना आज के समय में सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आज की दुनिया में हम हर रोज अनगिनत नकारात्मकता, टेंशन और विवादों के बीच फंसे रहते हैं। हर कोई हमें गिराने, उलझाने और हमारी ऊर्जा चुराने की कोशिश करता है। ऐसे में अगर आप ये नहीं जानते कि कब और कैसे इग्नोर करना है, तो आप धीरे धीरे अपनी जिंदगी की असली दौड़ से बाहर हो जाते हैं। लेकिन वही इंसान जो इग्नोर करने की कला में मास्टर होता है, वही आगे बढ़ता है, वही अपनी मंजिल के लिए फोकस बनाए रखता है और वही असली खिलाड़ी बनता है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं वो 8 जबरदस्त तरीके जिससे आप इग्नोर करना सीख जाएंगे। जी हाँ, सिर्फ इग्नोर नहीं बल्कि ऐसा इग्नोर कि लोग आपके पीछे भागें। जब आप इन तरीकों को अपनाओगे तो न केवल आपकी मानसिक शांति बनी रहेगी, बल्कि आप जिंदगी की उन खच्चरों वाली भीड़ से अलग खड़े हो जाओगे जो हर छोटी बात पर प्रतिक्रिया देते हैं और खुद को उलझाए रखते हैं। वो लोग जो हर बार बहस में कूद पड़ते हैं, हर बात को लेकर प्रतिक्रिया देते हैं और अपनी ऊर्जा बर्बाद करते रहते हैं। लेकिन आप अलग होंगे, आप उस भीड़ से ऊपर होंगे जिसकी वजह से आपकी जिंदगी में सफलता का रास्ता खुद ब खुद खुल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं ऐसे जबरदस्त तरीके जिनसे आप इग्नोर करना सीख जाओगे, और जिसने ये हुनर सीख लिया, समझो कि जिंदगी का गेम ही बदल गया। वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि एंड में मैं आपको एक ऐसा बोनस पॉइंट देने वाला हूं जो ना सिर्फ जिंदगी भर आपके काम आएगा, बल्कि आपको इस दुनिया की खच्चरों वाली भीड़ से बिल्कुल अलग खड़ा कर देगा। एक अलग क्लास, अलग पहचान बना देगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपने पहली आदत से। आदत नंबर 1, अगर आपको इग्नोर करना सीखना है तो सबसे पहले यह समझना होगा कि सारा खेल आपके मन का है। जीवन में हम सभी को कई बार असफलताओं का सामना करना पड़ता है, चाहे वह किसी परीक्षा में फेल होना हो, व्यापार में घाटा उठाना हो या किसी रिश्ते में दरार आ जाना हो। ऐसे समय पर हमारे मन में एक संघर्ष शुरू हो जाता है। बाहर की परिस्थितियां हमें निराश करती हैं और अंदर का मन विचलित हो उठता है। तब हमें जरूरत होती है एक मजबूत मानसिकता की, एक सकारात्मक सोच की, जो हमें निराशा और नकारात्मकता से बाहर निकाल सके। यहाँ चाणक्य की नीति अत्यंत उपयोगी सिद्ध होती है। चाणक्य ने अपने ग्रंथों में बार बार यह बताया है कि मनुष्य के मन की स्थिति ही उसकी सबसे बड़ी ताकत और कमजोरी होती है। उन्होंने कहा है कि मन को नियंत्रित करना सबसे बड़ी कला है। अगर आप अपने मन को नकारात्मक विचारों से मुक्त रखेंगे तो आप हर परिस्थिति में स्थिर रह पाएंगे। इसलिए सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि दुनिया आपकी इच्छा के अनुसार हमेशा नहीं चलेगी। न तो सभी लोग आपकी बात समझेंगे, न ही हर परिस्थिति आपकी उम्मीद के मुताबिक होगी। ऐसे में अगर आप हर चीज पर ध्यान देंगे तो आप थक जाएंगे। इसलिए जरूरी है कि आप चीजों और लोगों को नजरअंदाज करना सीखें। चाणक्य की नीति में भी यही बात कही गई है कि कभी कभी लड़ाई या विवाद से बचना ही बुद्धिमानी है। अनावश्यक झगड़ों और टॉक्सिसिटी से दूर रहना सफलता और मानसिक शांति के लिए आवश्यक है। जब आप नकारात्मक बातों को नजरअंदाज कर देते हैं तो आप अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में लगा सकते हैं। यही पॉजिटिविटी की असली ताकत है। आपके मन में शांति बनी रहती है और आप अपने लक्ष्य पर फोकस कर पाते हैं। हमारे जीवन में कई ऐसी चीजें आती हैं जो हमें पसंद नहीं होती, लेकिन उनके साथ रहना पड़ता है। 1 महीने पहले मुझे इंग्लिश बोलना नहीं आता था, बट नाउ आई कैन स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश। पता है कैसे? मैंने सोचा रहना पड़ता है। चाणक्य ने इसका उदाहरण गुलाब के फूल और कांटों के रूप में दिया है। हर गुलाब के फूल के साथ कांटे होते हैं। आप चाहे जितनी कोशिश करें, कांटों को पूरी तरह खत्म नहीं कर सकते, परंतु उनसे बचकर फूल तक पहुंचना संभव है। यह बात समाज, रिश्तों और जीवन की परिस्थितियों पर भी लागू होती है। हर जगह कुछ ना कुछ कष्ट और बाधाएं होंगी, लेकिन आपको उनसे लड़ने की बजाय बचने का तरीका सीखना होगा। इससे आप अपनी ऊर्जा और समय बर्बाद नहीं करेंगे। वीडियो की शुरुआत में मैंने कहा था कि कचरे से ध्यान हटाना ज्यादा जरूरी है। आज के समय में सूचना, लोगों की बातें और नकारात्मकता बहुत अधिक है। अगर आप हर बुराई से लड़ने की कोशिश करेंगे तो आपकी सारी ऊर्जा वहीं समाप्त हो जाएगी। चाणक्य ने भी नीति में स्पष्ट किया है कि बुद्धिमान व्यक्ति वह होता है जो अनावश्यक लड़ाई झगड़े में नहीं फंसता। वह अपनी ऊर्जा को सही जगह लगाता है
और समय की बचत करता है। आप अपने मन में सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखें और केवल अच्छी चीजों पर ध्यान केंद्रित करें। इसलिए आपको ऐसी परिस्थितियों और टॉक्सिक लोगों से बचना आना चाहिए। अगर आप एक बार असफल हो भी गए तो निराश होकर हार न माने। चाणक्य की नीति में कहा गया है कि जो बार बार गिरकर भी उठता है वही विजेता होता है। आप अपने मन को इतना पॉजिटिव रखें कि असफलता आपके लिए अंत न हो, बल्कि नए आरंभ की प्रेरणा बने। बटन दबाकर हार मान लेना आसान होता है, लेकिन सफलता के लिए निरंतर प्रयास और सकारात्मक सोच जरूरी है। इस पूरी प्रक्रिया में पॉजिटिव एटीट्यूड की भूमिका सबसे अहम है। जब आप चीजों को नजरअंदाज करना सीख लेते हैं तो आप अपने मन को शांति प्रदान करते हैं और अपने जीवन को बेहतर दिशा देते हैं। चाणक्य की नीति हमें यही सिखाती है कि मन की शक्ति से बड़ी कोई शक्ति नहीं है। जब आप अपने मन को नियंत्रित कर लेते हैं तो बाहर की कोई भी बाधा आपको हरा नहीं सकती। यही आपकी सबसे बड़ी सफलता की कुंजी है। आदत नंबर 2, सबको जवाब मत दो, जवाब वक्त देगा। देखो, हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता। कभी कभी जवाब देना नहीं, करके दिखाना ज्यादा जरूरी होता है। बहुत लोग आपको उकसाएंगे, बोलेंगे तू कुछ नहीं कर सकता, तेरे बस का नहीं, तू तो फेल ही रहेगा। लेकिन इन बातों का जवाब जुबान से नहीं दिया जाता, कर्म से दिया जाता है। चाणक्य नीति में साफ कहा गया है कि समय से बड़ा कोई उत्तरदाता नहीं। यानी जो लोग आपको नीचा दिखाते हैं उन्हें खुद समय नीचा दिखा देगा, अगर आप धैर्य और मेहनत से अपनी दिशा में चलते रहो। चाणक्य ने यह भी कहा है कि बुद्धिमान वही होता है जो व्यर्थ विवादों से दूर रहकर अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करता है। आज आप पर हंस रहे होंगे, लेकिन कल आपकी तारीफ करेंगे, अगर आप उनके जवाबों में न उलझकर अपने काम में लगे रहें। यही चुप्पी, यही शांति सबसे बड़ा जवाब होती है। जवाब देना है तो काम से दीजिए, सफलता से दीजिए। आपकी BMW, आपका घर, आपकी पहचान ही आपका जवाब होगी। लोग कहते रहेंगे, आप बस इग्नोर करो और ग्रो करो। यही चाणक्य नीति है, बिना समय बर्बाद किए अपने लक्ष्य की ओर चलना। कुत्ते भौंकते रहेंगे, लेकिन हाथी अपने रास्ते चलता रहेगा। तो अगली बार जब कोई कहे कि तू कुछ नहीं कर सकता, बस मुस्कुराओ और मन में सोचो, तेरा जवाब मेरी कामयाबी देगी, और फिर चुपचाप काम पर लग जाओ। अगर आपको यह पॉइंट सच में हिट करता है तो नीचे कमेंट करके बताइए, क्या आपने भी कभी अपनी चुप्पी से किसी को जवाब दिया है? और हाँ, इस तरह की और डीप और दमदार बातों के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आगे आने वाला हर पॉइंट आपको भीड़ से हटकर सोचने की ताकत देगा। कम बोलिए, लेकिन ऐसा बोलिए कि पूरी दुनिया सुनने के लिए रुक जाए। आदत नंबर 3, जिंदगी में जितना पॉजिटिव रहना जरूरी है उतना ही ना कहना भी जरूरी है। जो ज्यादा शरीफ, सीधे लोग होते हैं वे जल्दी किसी को ना नहीं कह पाते। वे हर काम के लिए तैयार हो जाते हैं, सोचते हैं मैं कर देता हूं आपके लिए, और बाद में वे यही सोचकर दुखी हो जाते हैं कि हम जैसे अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों होता है। हाँ, अच्छे लोगों के साथ ही बुरा होता है, क्यों नहीं होगा। यह बात चाणक्य नीति में भी स्पष्ट है। चाणक्य ने बताया है कि व्यक्ति को अपनी सीमा तय करनी चाहिए, क्योंकि बिना सीमा के जीवन में लोग आपकी कमजोरी का फायदा उठाते हैं। उन्होंने कहा है कि दूसरों की बातों को अनसुना करना और आवश्यकता अनुसार ना कहना एक कला है जो केवल बुद्धिमान व्यक्ति ही सीख पाते हैं। जो लोग हर चीज में हाँ करते हैं वे अंततः दूसरों के बोझ तले दब जाते हैं और अपने लिए जीना भूल जाते हैं। चाणक्य ने सिखाया है कि अपनी सीमाएं बनाना, अपनी शक्ति को पहचानना और दूसरों के स्वार्थों के आगे झुकने से बचना जरूरी है। अगर आप सबको अपने सिर पर बैठाएंगे तो अंत में मुंह के बल ही गिरेंगे। इतना बोझ उठाना आसान नहीं है, और लोग तो तैयार बैठे हैं आपकी कमजोरी का फायदा उठाने के लिए। वे आपके झुकते ही आपकी गर्दन काटने की कोशिश करेंगे और फिर कहेंगे, काटने में मजा नहीं आया। चाणक्य की नीति में भी कहा गया है कि ऐसे लोगों को जड़ से खत्म करना संभव नहीं, लेकिन उनसे दूर रहना और उनकी बातों को महत्व न देना बुद्धिमानी है। ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे? लोग आपसे नाराज हो जाएंगे, आपका साथ छोड़ देंगे। क्या आप उनके बिना कुछ नहीं कर सकते? लेकिन कम से कम अपने लिए तो जीना सीखना होगा। चाणक्य कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो दूसरों के वशीभूत न होकर अपनी आत्मा की आवाज सुने। यदि आप किसी को इग्नोर करेंगे तो वह आपकी शांति भंग नहीं कर पाएगा। इग्नोर करने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं होती, बस शांत रहना, चुप रहना
और अपनी ऊर्जा को बचाना होता है। थोड़ा बहुत तो जानवर को भी समझ होता है कि क्या सही है और क्या गलत। यदि कुछ गलत है तो उसे मना करना ही होगा। इसमें कोई शर्म या कमजोरी नहीं है। चाणक्य की नीति भी यही सिखाती है कि जो अपनी सीमा तय कर सके और सही गलत में फर्क पहचान सके, वही जीवन में सफल होता है। गलत को गलत कहने में कोई हानि नहीं, बल्कि यह आत्मसम्मान की पहचान है। क्या आप दूसरों के लिए इस दुनिया में आए हैं? क्या सिर्फ दूसरों को खुश करने के लिए पैदा हुए हैं? क्या आपका कोई अस्तित्व नहीं है? क्या आपके अपने कोई सपने नहीं हैं? क्या आपके अंदर आत्मसम्मान नहीं है? यदि हाँ, तो आपका नुकसान हो रहा है। ऐसे लोगों को इग्नोर कीजिए, चाहे वे आपके रिश्तेदार हों या दोस्त, लेकिन उनसे कभी भी हाथ मत मिलाइए जो आपको बर्बाद कर सकते हैं। चाणक्य ने कहा है कि अपने जीवन के साथी, अपने दोस्त, अपने सहयोगी और अपने दुश्मन को पहचानना सबसे महत्वपूर्ण है। अपनी ताकत को जानें और अपनी सीमा निर्धारित करें। हर सफल व्यक्ति हर दिन अपने डर, आलस्य, रातों की नींद और कंफर्ट जोन को इग्नोर करना सीखता है। वे सबको ना कहना सीखते हैं ताकि वे अपने जीवन में असली सफलता और शांति पा सकें। सीधे बनने की कोशिश मत कीजिए, समझदारी और मजबूती के साथ आगे बढ़िए। आदत नंबर 4, छोड़ना सीखिए। आगे बढ़ने के लिए क्या सीखना जरूरी है? मैं कहता हूं कि आगे बढ़ने के लिए बहुत कुछ छोड़ना जरूरी है। जब आप ऑटो से जाते हैं, टैक्सी से जाते हैं, ट्रेन से जाते हैं, तो सामान भर भर के ले जाते हैं, है ना? लेकिन जब आप फ्लाइट से जाते हैं तो आपके पास लिमिटेड सामान होता है। क्यों? क्योंकि एक निश्चित मात्रा के बाद, एक निश्चित वजन के बाद जितना आपका सामान होता है, उसका आपको अलग से पैसा देना पड़ता है। क्यों देना पड़ता है? हवा में उड़ना है, फ्यूल ज्यादा लगेगा, लोड ज्यादा होगा। इसलिए अगर जिंदगी में आप ज्यादा ऊपर उठना चाहते हैं तो आपको हल्का होना पड़ेगा। आप जीवन में टेक ऑफ करना चाहते हैं, सफल होकर उड़ना चाहते हैं, तो आपको अपने दिमाग से बहुत सारी चीजें हटा देनी पड़ेंगी। चाणक्य नीति में भी यह सिखाया गया है कि व्यक्ति को उन सभी चीजों, विचारों और आदतों को छोड़ देना चाहिए जो उसकी उन्नति में बाधक हैं। चाणक्य ने कहा है कि किसी भी भारी बोझ को लेकर आगे बढ़ना असंभव है, चाहे वह बोझ मानसिक हो या भौतिक। जो व्यक्ति अपने मन से बेकार के विचार, नकारात्मकता और गैर जरूरी चिंता हटा देता है, वही जीवन में ऊंचाइयों को छू पाता है। चाणक्य ने स्पष्ट रूप से लिखा है कि जो कोई अतीत के बोझ, लोगों की आलोचनाओं और फालतू की बातों को पीछे छोड़ देता है, वह ही सच्चे अर्थों में स्वतंत्र और सफल होता है। आसपास वाले क्या बोल रहे हैं, कौन आपके बारे में क्या कमेंट कर रहा है, आपकी क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, ये सब जीवन में आम है। लेकिन चाणक्य की नीति यह सिखाती है कि हमें इन बातों को छोड़कर अपने लक्ष्य पर फोकस करना चाहिए। उन नकारात्मक बातों और विचारों को अपने मन से निकालना होगा, तभी हम ऊंचाई तक उड़ पाएंगे।